अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शहानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर आफियत के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर आफियत के साथ हूँ। और आप सुनाइए क्या हो रहा है आजकल? सब ठीक ठाक हैं, खैर आफियत के साथ हैं। आज मैं आपके साथ एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ हमारे अजीब व गरीब कारीगर जो होते हैं इलेक्ट्रिकल हजरात के और इलेक्ट्रॉनिक्स हजरात के, माशाल्लाह उनके मैं कुछ कारनामे आपको दिखाने लगा हूँ। तो उसके बारे में आज एक मैंने वीडियो बनाई है। मेरे पास एक ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर स्टेबलाइजर आया है, वो मैं आपको दिखाने लगा है। ये देखें जी, ये मेरे पास आया है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर वाला स्टेबलाइजर। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता चलूँ। वैसे जो सादा स्टेबलाइजर होता है उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है। तो जो सादा स्टेबलाइजर होता है जिसके अंदर ये मोटर नहीं लगी होती, वो 30-30 40-40 वोल्टेज का जो है स्टेप लगाकर आपको वोल्टेज पूरे करता है। फॉर एग्जांपल आपके वापडा की 195 वोल्टेज आते हैं तो उसने स्टेप लगाना है 20 वोल्टेज का, 30 वोल्टेज का उसने आपको 225 या 230 वोल्टेज एज पर जो है उसकी एडजस्टमेंट के ऊपर जो होता है मुनहसिर, उससे आप है ना उसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये जो स्टेबलाइज़र होता है सर्वो मोटर का, इसका सिर्फ फंक्शन ये होता है कि यहाँ पर ये डिस्प्ले वाला मीटर लगा होता है वोल्टेज। ये अभी ख़राब है, आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, इसका मकसद ये होता है कि अगर आपके 220 से 219 वोल्टेज हो गए तो इसने थोड़ा सा आगे मूव होना है और आपको 220 वोल्टेज पूरे करके दे देने हैं। अगर वापडा के 200 वोल्टेज आगे तब भी इसने पूरे करके देने हैं, 190 आगे तब भी पूरे करके देने हैं, ठीक है ना। और ये डिपेंड करता है इसकी कैपेसिटी पर। ये जो है 3 kVA का जो है वोल्टेज रेगुलेटर है, आपका सर्वो मोटर का स्टेबलाइजर है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसका जो है ना काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। क्या काम करता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसका स्विच लगाता हूँ, ये आगे सॉकेट, और ये देखें ये घूम के ना यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। और अगर हम इसको जो है ना वापस करें इसकी मदद से, ये होता नहीं है वापस, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है, इसको मैं इधर करूँ, ये देखें इधर कर दिया मैंने। अच्छा, आपने सप्लाई उतार के करना है, जैसे मैंने सप्लाई उतार के किए तो ये देखें ये घूम जाता है, ऐसे मुकम्मल घूम जाता है। अच्छा, इसमें मसला है थोड़ा सा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कारीगर के कारनामे मैं आपको दिखाता हूँ। यार आप लोगों ने मरना भी है और आगे भी हिसाब देना है, तो आप ऐसा काम ना करें। कैसे काम ना करें भाई? ये देखें, ये किट के ऊपर इंफॉर्मेशन थी, जिस भाई ने ये किट बनाई थी उसका नंबर और इस कंपनी का नाम यहाँ से उसने रेज़ कर दिया है। ये देखें इजीली आपको नज़र आ रहा है ना, ये रेज़ कर दिया। ये देखो ये रेज़ क्यों किया, ताकि जिससे ये स्टेबलाइज़र लिया जब भी ये ख़राब हो बंदा उसी के पास जाए, ना कि किसी और के पास जाए। अगर मैं इसकी बैग को ओपन करूं, ये इधर से इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ओपन करके इसकी बैक साइड भी दिखाता हूं, क्योंकि बैक साइड पर भी इन्होंने प्रिंटिंग की होती है अपना नाम वगैरह। तो इसको उतार लिया मैंने। उतारने के बाद ये देखें जी, यहाँ पर इसकी नाम लिखी हुई थी, कंपनी का नाम, और यहाँ पर ये नंबर लिखा होता है। ये भी इन्होंने माशाल्लाह से रेज़ कर दिया है, ये देखें जी। अच्छा, इसमें मसला क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। मीटर लगाकर, मीटर को जो है हम डायोड पर लगा देते हैं। डायोड पर लगाने के बाद ये मैं आपको दिखाता हूँ डायोड, जिसका डायोड ख़राब है। अच्छा, मैंने मैंने इसको लगा लिया, ये देखें प्रॉब्लम लग गई है और यहाँ पर ये शॉर्ट शो करवा रहा है, ठीक है। ये देखेंगे ये शॉर्ट शो करवा रहा है। तो इसके ये वाले जो 4 डायोड हैं, ये ब्रिज बना हुआ है, ये ख़राब है और ये वाले ठीक हैं, जिसकी वजह से ये मसला कर रहा है। मैं मार्केट से इसका आईसी भी लेके आया था ताकि आईसी ख़राब ना हो, तो बाद में पता चला तो इसके जो है ब्रिज इसका चेंज कर दिया। आईसी का नंबर फर्दर इन केस आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको पता भी हो। तो इसका आईसी का नंबर होता है 741, जैसा कि यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। 741 जो है इसका नंबर होता है। तो बात करने का मकसद ये है, अगर आपके पास कोई आ जाता है, कोई इस तरह का कार्ड आ जाता है, तो यार आपको ये ऊपर से नंबर मिटाने की क्या ज़रूरत है यार। इल्म को कब्र में लेके जाना किस काम का है? आपने इल्म को आगे बढ़ाना है, नंबर छुपाना नहीं है इसके ऊपर भाई, नंबर लिखना है। नंबर लिखने से क्या होगा? मार्केट बढ़ती है भाई। मार्केटिंग किसकी बढ़ेगी? आपकी बढ़ेगी। या कार्ड वाले ने तो अपना काम मुकम्मल कर दिया, कार्ड वाले ने कार्ड बनाया और अपना नंबर ऊपर लिख दिया, और आपने अपने नंबर बढ़ाने के लिए उसका नंबर रिमूव कर दिया, माशाल्लाह जी। तो खुदारा मेरी तमाम कारीगरों से ये गुजारिश है
अगर आपके पास कोई ऐसा काम आ जाए जो थोड़ा सीक्रेट हो, जो थोड़ा इस तरह का हो कि हर बंदे को ना पता हो, तो मेहरबानी करके उसके ऊपर से नंबर ना मिटाया करें, ठीक है ना। फर्दर इन केस ये आईसी लगाने से, डायोड चेंज करने से ये नहीं चेंज होता, और ये सर्किट तो मिल जाए यार आसानी के साथ कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। सर्किट के ऊपर नंबर लिखा होता है, बंदा किसी को कॉल करता है, यार आपका ये सर्किट है जो मुझे चाहिए, कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। अब इसके ऊपर नंबर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कहाँ से बंदा मिल सकता है, ये कहाँ से ले इसको सर्किट को। तो तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है, तो ऐसा काम ना क्या करें जिससे किसी के लिए दुश्वारी पैदा हो। किसी के लिए आसानियाँ पैदा करना भी सबसे बड़ा अजर का काम है, नेकी का काम है, ठीक है ना। तो हमारा मिशन यही है, नेकियां बांटनी है, हुनर बांटना है, और इल्म सिखाना है और दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि दूसरे भी इस काम को सीखकर आगे पहुंचा सके। तो जी जनाबे आला, जितनी मर्जी फनकारियाँ लगाने वाला फनकारियाँ लगा ले, आखिरकार फिर आपके भाई ने जो है इसको ठीक कर ही लिया है, ठीक है। ये देखें, ये देखें अब ये वर्क कर रहा है, ठीक है। मैं इधर से वोल्टेज कम कर रहा हूँ, ये देखें, और ये इधर काम कर रहा है, देखें इधर से मैंने ये वोल्टेज कम किए, और इधर से 120 से लेकर ये 209 वोल्टेज दे रहा है, और इधर देखें जी ये इधर काम कर रहा है। देखें जैसे जैसे मैं वोल्टेज को कम करता हूँ या बढ़ाता हूँ, ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने कमेंट सेक्शन में आकर लाजमी बताना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।